परफेक्ट स्टडी 68 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आप पढ़ने वाले हैं इस चैनल के माध्यम से गणित क्लास 10th और चैप्टर आपका चल रहा है वास्तविक संख्याएं। और वास्तविक संख्याओं में आपका ये चैप्टर फर्स्ट है, जिसमें हम आपको प्रश्नावली फर्स्ट ए ही पढ़ा रहे हैं। फर्स्ट ए में HCF वाला पार्ट यानी 6 क्वेश्चन तक हम आपको बता चुके हैं। आज हम आपके लिए 7वां क्वेश्चन लेकर आए हैं और इसमें दिया है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक धनात्मक विषम पूर्णांक 6 + 1 6 + 3 या 6 + 5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। तो आइए इसको हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से प्रूव करते हैं। इसके सलूशन के लिए हम यहाँ मानेंगे कि इसमें आप मानेंगे कि यह आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से करना है। तो आप मान लीजिए कि माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। आप ये मान लेंगे कि यह पूर्णांक है और धनात्मक पूर्णांक है। ठीक, ये कोई धनात्मक पूर्णांक है और इसमें क्या लिखेंगे, तथा b बराबर कितना है। देखिए q का जो गुणांक है ये कितना है, 6। तो यही b का मान जो है हो जाएगा, b बराबर 6 है। अब देखिए, अब यहाँ आप विभाजन एल्गोरिथम का जब प्रयोग करेंगे तो विभाजन एल्गोरिथम क्या है। अब यहाँ आप लगाएंगे, अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से तो यहाँ देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, a बराबर BQ + R। a का मान BQ + R के बराबर होना चाहिए। और यहाँ पे क्या है, यहाँ आप देखेंगे कि Q > 0 इन ईच केस, यानी प्रत्येक स्थिति में Q का मान 0 से बड़ा होगा। Q मीन्स क्वांटेंट है और R मीन्स रिमाइंडर है। Q का मान सदैव क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। और यहाँ पे आपका होगा कि 0 = R b। R का मान जो होगा, R का मान, ये R रिमाइंडर यानी शेषफल का मान जो होगा वो 0 के बराबर, 0 से बड़ा, कुछ भी हो सकता है। और b से छोटा, b मीन्स कितना आपने पाया है, 6 से छोटा होगा। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, अर्थात हम यहाँ लिख सकते हैं r बराबर, अब यहाँ अगर हम मान रख दें a का मान, पहले मान ही रख लीजिए। अतः a बराबर BQ यानी 6Q + R, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 0 = R 6। R का B का मान सब जगह रख दिया गया और आपका हल होगा। तब यहाँ से आप पाएंगे अर्थात R = 0, R का मान 0 के बराबर और 0 से बड़ा, 0 के बराबर और 0 से बड़ा हो रहा है। तो हमको वहाँ तक ले जाना है। 6 से छोटा, तो 6 से छोटा हम देखेंगे तो 0 से चलेंगे। 0 1 2 3 4 5, ये R की वैल्यू हो गई। इतना आप R पाएंगे यहाँ तक। अब देखिए, यह आप जो लिखे हैं a बराबर 6Q + R में R का मान आप क्रमशः रखेंगे। क्रमशः रखने पर सबसे पहले क्या रखेंगे, R बराबर 0 पर। R बराबर 0 पर आप क्या पाएंगे कि a बराबर BQ, B मीन्स 6 है, a बराबर 6Q। और ये है क्या, अब देखिए 6 सम है या विषम, तो 6 सम है। तो यहाँ आप लिखेंगे जो कि सम है। ठीक, फिर दूसरा जब R बराबर आप 1 रखेंगे तो a बराबर आएगा BQ + 1। अब देखिए किसी भी b मीन्स यहाँ 6 है, 6Q + 1। अब देखिए 6Q मीन्स सम संख्या हो गई और सम संख्या में हमने 1 जोड़ दिया। 1 मीन्स यहाँ क्या जुड़ रहा है, 1 जुड़ रहा है तो विषम संख्या। तो यहाँ आप क्या पाएंगे, जो कि विषम संख्या है, जो कि विषम है। क्यों विषम है, क्योंकि सम में अगर आप कोई
सम में 1 जोड़ेंगे तो विषम प्राप्त होगा, सम में 3 जोड़ेंगे तो विषम प्राप्त होगा, सम में 5 जोड़ेंगे तो विषम प्राप्त होगा। फिर इसके बाद r बराबर 2 पर a बराबर आपका क्या प्राप्त हो जाएगा, a बराबर प्राप्त हो जाएगा 6q + 2। अब देखिए सम संख्या में सम संख्या यानी 2 जुड़ रहा है तो ये क्या होगा, जो कि सम है, यह भी सम हुआ। अब r बराबर 3 पर a बराबर 6q + 3 होगा और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा +3 में, जो कि विषम है। विषम क्यों है, क्योंकि 3 जुड़ रहा है। इसी प्रकार से r बराबर 4 पर a बराबर 6q + 4, ये भी क्या होगा, जो कि सम है। इसके बाद आपका लास्ट जो बच रहा है r बराबर 5 पर, तो a बराबर आएगा 6q + 5 और ये भी क्या है, जो कि विषम है, तो यहाँ देखिए आप विषम कौन कौन सा हो रहा है। विषम आपका हो रहा है 6q + 1, फिर 6q + 3, फिर 6q + 5। तो आपको प्राप्त क्या करना, विषम धन पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। तो आप नीचे लिख सकते हैं, ऊपर हम मिटा रहे हैं थोड़ा सा क्वेश्चन, अतः क्वेश्चन मिटा करके ऊपर लिखेंगे क्योंकि नीचे स्पेस नहीं है। तो आप यहाँ आंसर में लिखेंगे अतः 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5। ठीक, 6q + 5 विषम धन पूर्णांक हैं, विषम धन पूर्णांक हैं। और कब हैं, किसी पूर्णांक a के लिए, किसी पूर्णांक की कोई धनात्मक पूर्णांक a है तो ये या विषम धन पूर्णांक प्राप्त हो रहे हैं। विषम धन पूर्णांक हैं जहां q, अब यहाँ q से ही मतलब है, और q आपका है क्या कि जहां q कोई पूर्णांक है, कोई भी पूर्णांक हो सकता है, q कोई पूर्णांक है, q आपका कोई भी पूर्णांक हो सकता है। तो इस प्रकार से आपने 7वें क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से हल किया, एकदम आसान है, कुछ नहीं करना इसमें। आपने देखा कि क्वेश्चन में दिया था कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो, और उसके लिए आपको प्राप्त करना था 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5, ये क्या है, विषम धन पूर्णांक होंगे या विषम धन पूर्णांक है। यही आपको प्रूव करना था बाय यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से आपने प्रूव किया कि माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, आपने माना, और b का मान आपने 6 लिया क्योंकि q का गुणांक उसमें प्रत्येक में 6 था। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो आपका प्रमेय है, एल्गोरिथम जो है उसको यहाँ लिखा गया, उसके अनुसार यहाँ b का मान इस प्रमेय में रख दिया गया, r का मान प्राप्त हुआ 0, 1, 2, 3, 4, 5। r का मान आपने प्राप्त कर लिया। अब देखिए r के प्रत्येक मान को हम क्या करेंगे, इसी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रमेय में क्रम से रखेंगे। तो r का मान इसी में क्रम से रखेंगे। तो सबसे पहले r बराबर 0 रखा गया, तो a का मान 6q आया, और 6 क्या है, सम है, 6 सम है, और इसमें q कोई भी पूर्णांक अगर किसी भी संख्या में सम संख्या से गुणा करने पर वह सम संख्या ही प्राप्त होगी, तो यह सम है। फिर r बराबर 1 पर a बराबर 6q + 1 हुआ। अब यहाँ सम संख्या में एक जोड़ा जा रहा है, एक मीन्स विषम जोड़ा जा रहा है, तो यह विषम हो जाएगा। फिर 6q + 2 प्राप्त हुआ, तो यहाँ 2 जोड़ा जा रहा है, इसलिए ये सम हुआ। इसके बाद आपका r बराबर 6q + 3 यानी 3 जोड़ा जा रहा है, 3 जोड़ा जा रहा है तो विषम होगा। इसी प्रकार से आपने प्रत्येक का प्राप्त किया, और 6q + 5 में जब 5 जुड़ रहा है यानी विषम जुड़ रहा है तो विषम होगा। सम में विषम जोड़ेंगे तो विषम होगा, सम में सम जोड़ेंगे तो सम आएगा। इस प्रकार से आपने देखा कि 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 विषम धन पूर्णांक हैं, जहाँ पे q कोई भी पूर्णांक है। इसके बाद हम आपको ले चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो आपका 8वां क्वेश्चन होगा इसी प्रश्नावली का। तो आइए देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप एकदम आसान वे में मैथमेटिक्स क्लास 10 के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, और इस प्रकार की वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल परफेक्ट स्टडी 68 को सब्सक्राइब कर प्रत्येक दिन की वीडियोस को प्राप्त करें। तो आपका 8वां क्वेश्चन है, किसी परेड में, क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, किसी परेड में कोई परेड प्रतियोगिता है और उसमें
यानी कोई भी परेड प्रतियोगिता में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी, सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी, एक सेना की टुकड़ी है और इसमें सदस्यों की संख्या कितनी है, 616 है, को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। परेड में मार्च किया जाता है ना, तो वही मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। मार्च वाला महीना नहीं है ये। मार्च का मतलब जो सेनाएं जो परेड करती हैं, मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है? उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है? अधिकतम संख्या बतानी है। अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? तो आइए देखिए, अधिकतम के लिए हम क्या करते हैं ये आप पहले से जानते हैं। अधिकतम मीन्स आपको HCF निकालना होगा। तो आइए देखिए, परेड में 6 सेना की टुकड़ी, यानी आप पहली टुकड़ी में जवानों की संख्या लिखेंगे और दूसरी टुकड़ी में, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड, यानी सेना की टुकड़ी की संख्या अब सेना की टुकड़ी कितनी है? 616। और आर्मी बैंड की संख्या कितनी है? 32। ठीक, 616 सदस्य इसमें हैं और इसमें भी 32 सदस्य हैं। ठीक, अब देखिए आपको करना क्या है कि मार्च तो करना है। अब प्रश्न के अनुसार आप देखिए, प्रश्नानुसार आप ये पाएंगे कि अगर आपको अधिकतम संख्या निकालना है तो HCF ज्ञात करना है। अधिकतम के लिए क्या निकालेंगे? HCF ज्ञात करें। ठीक ना, HCF ज्ञात करेंगे। अब आइए इसका HCF हम निकालते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, क्योंकि हम यूक्लिड विभाजन का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो यूक्लिड विभाजन से ही निकालेंगे, नहीं तो हम भागवित से भी निकाल सकते थे। 616 बराबर 32 गुणे कितना बार जाएगा, यही आपको देखना है कि यहाँ कितना बार जा सकता है। अब भाग करेंगे 616 में 32 से, तो एक बार तो जाएगा ही, 32 आया, यहाँ आप 11 में से 2 घटा 9 आया, और इसमें आपका बच्चा 5 में से 3 घटा तो 2 आया, 296 आ गया। अब यहाँ हम ले जा सकते हैं 9 बार, 9 दूनी 18 और 9 त्रिक 27 से 28, हाँ घट जाएगा, तो 19 बार हम ले गए, बचा कितना? 16 में से 8 घटे 8 बस, यानी +8 शेषफल आया। 19 बार गया तो 8 शेषफल आया। अब हम देखिए अभी शेषफल 0 नहीं आया। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका आपकी कहती है कि जब तक आपका शेषफल शून्य ना हो जाए तब तक वो आपका HCF प्राप्त नहीं होगा। तो शेषफल और ये जो भागफल है इसमें फिर प्रक्रिया करते हैं। 32 बराबर 8 गुणे 4 धन 0,
यहाँ आपका क्या आया, शेषफल आ गया 0 और शेषफल 0 आया, इसलिए HCF कितना हो जाएगा 616 और 32 का HCF हो जाएगा 8। जितने से ये पूरा कटा है 8 से ही कट रहा है, तो HCF कितना आ गया 8। और HCF जब आपका 8 प्राप्त हुआ, HCF 8 प्राप्त हुआ, तो इसलिए आप लिख सकते हैं कि अतः स्तंभों में अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर कितना 8, यानी 8 स्तंभों में 616 और 32 अलग अलग सदस्यों की टीम है, ये मार्च कर सकते हैं, जिसमें 616 और 32 के सदस्यों की संख्या समान होगी। तो इस प्रकार से आपने 8वें क्वेश्चन को पूर्ण रूप से हल किया। अब आइए हम आपको ले चलते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन आपका जो है 7वें क्वेश्चन की तरह लगभग है। बहुत ही आसान आपके ये सभी क्वेश्चंस हैं। देखिए 9वां क्वेश्चन आपका है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से दिखाइए कि क्या दिखाना है, दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। अब यहाँ धनात्मक पूर्णांक का वर्ग देखना होगा। किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक स्मॉल m के लिए अब किस प्रकार का है, 3m या 3m+1 के रूप का होता है, तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, उसी टाइप का क्वेश्चन है जैसे हमने आपको अभी 7वां क्वेश्चन बताया, लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, वर्ग करना है। तो इसमें भी आप मानेंगे कि माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, एक वो आपने मान लिया कोई धनात्मक पूर्णांक है, तथा b बराबर कितना, b बराबर आप कितना लेंगे 3। b का मान तो वही लेंगे जो आपका इसका m का या q का जो गुणांक रहेगा वही आप b मानेंगे। अब यहाँ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से आप देखेंगे कि a बराबर b³ ये प्रमेयिका है, और 0 स्मॉलर इक्वल r स्मॉलर b ये r का मान होता है, इसलिए आप पाएंगे कि a बराबर b मीन्स 3q+r, 0 स्मॉलर इक्वल r स्मॉलर 3, यानी आप पाएंगे इसलिए r बराबर 0, 1, 2, r का मान इतना आएगा 0, 1, 2। अब यहाँ r का मान क्रमशः a बराबर 3q+r में रखकर वर्ग करने पर, क्योंकि वर्ग आपका पूछ रहा है, वर्ग कर लीजिए रखने के बाद। तो यहाँ पे आपका आया a बराबर 3q+0 में 3q हुआ, और यहाँ वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर कितना, ये r बराबर 0 पर निकाल रहे हैं, और वर्ग करने पर आपको कितना आएगा, वर्ग करने पर आप देख रहे हैं कि a² बराबर 9q², और इसको हम लिख सकते हैं a² बराबर 3 × 3q², और a² बराबर हम लिख सकते हैं 3m, जहाँ m बराबर 3q² होगा। ठीक, ये आपका एक प्रूफ हो गया। ठीक, दूसरे पे आइए, r बराबर 1 पर आप देखेंगे कि a बराबर आएगा 3q+1,
और यहाँ भी आप कर लीजिए वर्ग करने पर आपको प्राप्त हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 3q + 1 का होल स्क्वायर। ठीक, और ऊपर यहाँ लिख देते हैं ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9q² + 1 + 6q। और इन दोनों में अगर आप 3 कॉमन लेते हैं तो आएगा 3q² + 2q + 1। और यहाँ से हो जाएगा a² = 3m + 1, जहाँ m बराबर 3q² + 2q हुआ। इसी प्रकार से यदि हम निकाल लें यहाँ पे कि a यानी r बराबर कितना 2 बच रहा है, तो a बराबर आएगा 3q + 2। और यहाँ से आपका हो जाएगा वर्ग करने पर आप पाएंगे a² बराबर 3q + 2 का होल स्क्वायर। और यहाँ से आपका हो जाएगा 9q² + 4 + 3 2 जा 6 2 जा 12q। और यहाँ से a² का मान आएगा, इन दोनों से आप 3 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 3q² + 4q। और यहाँ भी आपका 3 अगर कॉमन ले लेते हैं तो बचता है +1 बाहर, क्योंकि इसको 4 को हम 3 धन 1 लिख सकते हैं, तो 3 में से 1 कॉमन हो गया, 1 बचा, 1 यहाँ बच रहा है। अब a² का मान आया 3m + 1, जहाँ m इक्वल क्या है 3q² + 4q + 1, ये m की वैल्यू हुई। इस प्रकार से आपने देखा कि m यानी a का मान जो आया धनात्मक पूर्णांक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रमेय से कितना आया, 3m आया, 3m + 1 आया, 3m + 1 आया। प्रत्येक स्थिति में यही दोनों ही प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, नीचे हम लिख दे रहे हैं अतः किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए, किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए धनात्मक पूर्णांक का वर्ग या जो है 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। तो आपने आज 9वें क्वेश्चन को भी बहुत आसानी से पढ़ लिया। इसके बाद हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, इसी प्रकार का क्वेश्चन है। हम क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, आपका 10वां क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से दिखाइए कि किसी धनात्मक विषम पूर्णांक का घन विषम पूर्णांक का घन 9m, 9m + 1 या 9m + 3 या 9m + 8 है, 3 नहीं, 9m + 8 के रूप का होता है। तो देखिए, केवल हमने जहाँ पे वर्ग किया है r का मान रखने के बाद यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में, वहीं पे आप क्या करेंगे, वर्ग के स्थान पर आप क्या करेंगे, घन करेंगे। और घन करके आप m को मानेंगे, यानी आप इसमें 9 है तो 9 कॉमन लेंगे, और 9 कॉमन लेने के पश्चात आपका इस तरह का जो आएगा उसको आप m मान लेंगे। पहले से आप q रखेंगे, m मान लेंगे, तो आपका इस प्रकार का प्राप्त होगा। तो ये क्वेश्चन आप स्वयं से हल करेंगे, और इसके पश्चात के जो क्वेश्चन होंगे उसे हम अगली वीडियो में बताएंगे। या आपका ये भी क्वेश्चन अगर नहीं आता है
तो हमारे नंबर 8808508929 पर आप संपर्क करके इस क्वेश्चन का भी सलूशन प्राप्त कर सकते हैं। आज की वीडियो क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।